नमस्कार आप सभी को। केमिस्ट्री पाठशाला बाई अमित सर में मैं डॉक्टर अमित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी सहायता से थ्री डायमेंशनल स्टीरियो आइसोमर्स की संरचनाओं को 2D में आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में टू लाइंस का यूज किया जाता है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी एक क्रॉस साइन की फॉर्म में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को यूज किया जाता है। एक वर्टिकल लाइन इसमें होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां पर काटती है उस पॉइंट को हम कार्बन एटम मानते हैं। मॉलिक्यूलर मॉडल की हेल्प से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना सीखते हैं। आपके सामने ये जो मॉलिक्यूलर मॉडल दिया है, इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब हम ड्रॉ करेंगे तो मॉलिक्यूल को इस तरह से देखना है कि दो बॉन्ड आपको आपसे दूर दिखाई दें यानी डैश्ड लाइन पे, और दो बॉन्ड आपको आपकी तरफ ओरिएंटेड दिखाई दें यानी व्यूअर की तरफ हो यानी वेज्ड लाइन पे हो। और जो डैश्ड लाइन होगी उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वर्टिकल लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेज लाइंस हैं उनको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम कार्बन एटम मानते हैं। तो ये सेंट्रल कार्बन है। हमें इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देखना है कि दो बॉन्ड्स यानी दो बॉल्स कार्बन से जुड़ी हुई वो तो आपको आपकी तरफ दिखाई दे ओरिएंटेड, और दो बॉल्स फिर अपने आप ही आपको दिखाई देंगी कि वो दूर हो चुकी हैं। आप आसानी से देख पा रहे हैं कि रेड और ब्लू बॉल आपको आपकी तरफ ओरिएंटेड दिखाई दे रही है, और इस केस में वाइट वाली बॉल और वॉयलेट वाली बॉल जो है वो अपने आप से आपको आपसे दूर दिखाई दे रही होंगी, यानी ये होगी डैश वाली लाइंस, और ब्लैक से जुड़ी हुई ये रेड बॉल और ब्लू बॉल ये आपको वेज पे यानी आपकी तरफ ओरिएंटेड दिखाई देगी। इस केस में आप जब इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे तो जो लेफ्ट में वेज पे दिखाई दे रहा है उसको लेफ्ट में लिख देंगे, यानी यहाँ पे आएगी रेड बॉल। जो आपको वेज पर राइट में दिख रही है ब्लू बॉल। जब आपने इसको ऐसे देखा तो वाइट वाली बॉल आपको पीछे दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, यानी यहाँ आएगी वाइट। और ये जो वॉयलेट बॉल है ये डैश पे दिखाई दे रही है यानी पीछे की तरफ नीचे की साइड दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आ जाएगी वॉयलेट। यानी ये इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है एग्जैक्टली। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि इस मॉलिक्यूलर मॉडल को हमने ऐसे ही क्यों देखा कि वाइट वाली बॉल और वॉयलेट वाली पीछे की तरफ यानी आपसे दूर थी, और रेड और ब्लू बॉल आपकी तरफ थी। इस मॉलिक्यूल को आप अगर दूसरे तरीके से देखते तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा? इस मॉलिक्यूलर मॉडल के लिए अगर हम वर्टिकल लाइन पर वाइट और वॉयलेट बॉल को माने, चाहे वर्टिकल लाइन पर वाइट और ब्लू बॉल को माने, चाहे वर्टिकल लाइन पर वाइट और रेड बॉल को माने, किसी भी सूरत में इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल तो सेम है। हमने बस मॉलिक्यूल को दूसरे एंगल से देखा और रेस्पेक्टिव एफपीएफ ड्रॉ कर दी। सेंटर में आपको मॉलिक्यूलर मॉडल दिखाई दे रहा है और चार फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ किए गए हैं 1 2 3 4। अब ये चारों इसी मॉलिक्यूल के फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। चारों के चारों एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात बताऊं मैं आपको। मॉलिक्यूलर मॉडल को एक बार मैंने हटा दिया। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को प्लेन ऑफ पेपर से बाहर ना घुमाओ, प्लेन में ही किसी भी तरह का रोटेशन कराओ, तो 180 डिग्री और 360 डिग्री के रोटेशन पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो पहले था। लेकिन अगर रोटेशन आपने करवाया 90 डिग्री से या 270 डिग्री से तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स के बीच में डबल इंटरचेंज करवा दिया जाए तो भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। आपने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया, R की जगह V और V की जगह R लिख दिया। सिमिलरली जहाँ W था उसको आप B की जगह ले गए और B को W की जगह ले आए, यानी फर्स्ट में आपने दो बार इंटरचेंज किया। फर्स्ट इंटरचेंज इन ग्रुप्स का है, सेकंड इन ग्रुप्स का है। तो फर्स्ट जब सेकंड बना यानी ये सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है। अगर R था तो R ही है, S था तो S ही है। सिमिलरली अगर आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो तो सेकंड और थर्ड के केस में भी ग्रुप्स के बीच में डबल इंटरचेंज हुआ है। दैट मीन्स आप
ने V और W के बीच में इंटरचेंज कराया और R और B के बीच में इंटरचेंज कराया। यानी सिंपल सी बात है, अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में किन्हीं भी दो ग्रुप्स के बीच में दो बार इंटरचेंज हो जाए तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सेम ही कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, अलग नहीं होता। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। ये मॉलिक्यूलर मॉडल आपके सामने है। सेंट्रल जो ब्लैक बॉल है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो साइड वाली चारों बॉल्स है रेड, वायलेट, ब्लू और वाइट, ये अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स हैं। यानी इस केस में कार्बन क्या हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन है कायरल, और ये क्या है, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, या तो R है या S है, कोई सा भी एक कॉन्फ़िगरेशन ये है। मैंने आपको बताया विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड एक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे में चेंज नहीं होता। यानी आप इस मॉडल को ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, किसी भी तरह से इस मॉडल को देखो, किसी भी तरह से इस मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। आइए इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की शर्त क्या है, मॉलिक्यूल को इस तरह से देखना है कि वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप आपको आपसे दूर दिखाई दे, हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप आपको आपकी तरफ दिखाई दें। यानी अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देखें, वेरी सिंपली इस तरह से आपने देखा, तो इस केस में रेड और वाइट क्या है, आपसे दूर। देखिए ये आएंगे वर्टिकल लाइन पे, ऊपर कौन है, रेड, नीचे कौन है, वाइट, तो ये आ गए रेड ऊपर की तरफ, वाइट नीचे की तरफ। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन आया, वॉयलेट, और राइट हैंड साइड में कौन आया, ब्लू। यानी ये जो फर्स्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ किया गया है, ये इस मॉलिक्यूल की इस कंडीशन को दिखा रहा है। अब ये सिमिलर मॉलिक्यूलर मॉडल, सेम वही मॉडल, आप इसको ऐसे देखिए कि ये वॉयलेट वाली बॉल और ब्लू वाली बॉल ये तो आपसे दूर ओरिएंटेड है। इस केस में रेड और वाइट आपकी तरफ ओरिएंटेड है, यानी रेड और वाइट तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगी, वॉयलेट और ब्लू वर्टिकल लाइन पे आएगी। तो देखिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन, वॉयलेट ऊपर की तरफ, ब्लू नीचे की तरफ, वाइट आपके राइट हैंड साइड में और रेड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में। यानी ये जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है सेम मॉलिक्यूल का, वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम थर्ड केस पे गौर करें तो इस बार वाइट वाली बॉल और रेड वाली बॉल ये तो आपसे दूर हैं दोनों, और इस केस में ये ब्लू बॉल और वॉयलेट बॉल ये आपकी तरफ ओरिएंटेड हैं। यानी वाइट जो है वो इस बार वर्टिकल लाइन पर आएगा ऊपर की तरफ, रेड वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ आएगा, ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और वॉयलेट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट हैंड साइड में। इसी को हम एक और दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, जो फोर्थ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने लिखा है। जो ब्लू बॉल है और वाइट बॉल है वो आपसे दूर ओरिएंटेड है, रेड और वॉयलेट आपकी तरफ ओरिएंटेड है। यानी इस केस में ये वर्टिकल लाइन के ग्रुप्स हो गए ब्लू एंड वाइट, और हॉरिजॉन्टल लाइन वाले हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा रेड और राइट में आएगा वॉयलेट। यानी सेम मॉलिक्यूल का 4 फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने ड्रॉ किए, चारों के चारों इसी मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को प्लेन ऑफ पेपर में 180 या 360 डिग्री से रोटेट करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, बस प्लेन से बाहर रोटेट नहीं करना। ये मॉलिक्यूलर मॉडल है, ये तो 3D थिंग है। मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 3D में इसको कैसे भी देखो, कहीं से भी देखो, इसका सिर्फ देखने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कभी नहीं होगा जब तक कि बॉन्ड टूटकर एक दूसरे की स्थिति को रिप्लेस ना कर दें। लेकिन ये कागज़ की आकृतियां हैं जो कागज़ पे आपने ड्रॉ करी, ये अगर आप डबल इंटरचेंज कर दो ग्रुप्स के बीच में तो वो सेम मॉलिक्यूल के सेम कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज हमने सीखा मॉलिक्यूलर मॉडल की हेल्प से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे ड्रॉ किया जाता है। थैंक यू सो मच।